गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परवीन। मैं आज आपको पीएच स्केल के बारे में बताना चाहता हूँ। जो पीएच स्केल है ये 10th क्लास में केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर में आता है। और हम जो भर्ती देखते हैं रेलवे, एचएसएससी और एसएससी, ठीक है ना, इन भर्तियों में आता है ये। तो हम स्टार्ट करेंगे पीएच स्केल के बारे में। जो पीएच स्केल होती है, सबसे पहले पीएच की फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ ए हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद में जो पीएच स्केल होता है वो 0 to 14 तक होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में। एसिड कब होता है और बेस कब होता है। तो जब 7 से ऊपर किसी का पीएच मान होता है तो वो बेस होता है, और किसी का पीएच मान 7 से नीचे होता है वो एसिड होता है, ठीक है। और जिसका पीएच मान 7 हो वो क्या होता है, न्यूट्रियल होता है। क्या होता है, न्यूट्रियल होता है। अब मैं आपको पीएच मान करके दिखा रहा हूं, पीएच स्केल, ठीक है। सबसे पहले वाटर का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है। क्या है, 7 है। तो 7 पे क्या होगा, जब किसी का पीएच मान 7 हो तो क्या होगा, न्यूट्रियल होगा। तो वाटर न तो एसिड है न तो बेस है, ठीक है। तो क्या है, ये न्यूट्रियल है। और इसकी जो ट्रिक है वो है, एक सॉन्ग आता है, 7 समुंदर पार में तेरे। तो क्या होगा, 7 समुंदर। तो 7 तो वाटर का पीएच मान होता है, और समुंदर में क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साल्ट। जो साल्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, ठीक है। और NaCl का जो केमिकल नेम है वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। तो जो वो साल्ट का पीएच स्केल होता है वो होता है 7। तो इसमें भी ये ट्रिक लागू होगी, 7 समुंदर पार में तेरे। तो क्या होगा, 7 इसका पीएच मान होता है, और जो समुद्र है उसमें नमक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में HCl है, उसका पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या है कि एसिड है। उसके बाद में H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। अब इनकी ट्रिक क्या होगी, दोनों की, दोनों का पीएच मान सेम है, दोनों क्या है, एसिड है, ठीक है। जब हम बैटरी लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, बैटरी लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे कहते हैं कि ये जो बैटरी है, लुमियंस की बैटरी है, ये 1 नंबर की चीज है। क्या है, ये 1 नंबर की चीज है। तो इन दोनों का पीएच मान 1 होगा, और इनका यूज बैटरी में होता है, ठीक है। उसके बाद में लेमन है, उसका पीएच स्केल होता है 2.4। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, यानी जब हम किसी दुकानदार के पास सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम सामान ले लेते हैं, तो उसके बाद कहते हैं भाई 2-4 नींबू और डाल दो। तो क्या होगा, 2.4 इसका पीएच स्केल हो जाएगा। उसके बाद में ब्लड है, उसका पीएच स्केल 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, जो 7 है वो वाटर का होता है, जो ब्लड है वो हमारे शरीर में वाटर की तरह सर्कुलेशन करता है। और 4 यानी हमारी चोट लग जाती है, 1 बूंद खून की निकलती कुछ नहीं होता, 2 बूंद खून की निकलती है तो कुछ नहीं होता। जब हमारे शरीर में से
4 बूंद खून की निकलती है तो हमारा जी घबराने लग जाता है और हम डर जाते हैं। तो 7.4। ठीक है। उसके बाद में रेन वाटर। रेन वाटर का जो पीएच मान है वो क्या होता है, 5 होता है। ठीक है। एप्पल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद में इसकी ट्रिक बता देता हूं। ठीक है। जो एप्पल का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। क्या करते हैं, जो एप्पल है वो 100 रुपए किलो आते हैं और 1 किलो में 3 सेब चढ़ते हैं। तो इसकी ट्रिक ये होगी। ठीक है। उसके बाद में टी यानी जो चाय है उसका पीएच मान क्या होता है, 5.5 होता है। कॉफी का क्या होता है, कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। उसके बाद में NaOH यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। तो सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।